एक तरफ पवन खेसारी की आपस में लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ एक बिहार की बेटी है जो महाराष्ट्र में जाकर अपने गायकी के झंडे गाड़ रही है। एक भोजपुरी के लोक गायक जो गायकी के नाम पर अश्लीलता फैलाने, फूहड़ गीत गाने और एक दूसरे पर बेकार बयानबाजी करने, आपस में विवाद करने, एक दूसरे की माँ बेटी के ऊपर गाना गाने से लेकर उन पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगते रहता है। तो दूसरी तरफ इसी राज्य से निकली मैथिली ठाकुर भी एक लोक गायिका हैं, जिनको ससम्मान दूसरे राज्यों में सरकारी कार्यक्रमों में लोग बुला रहे हैं। वह भी उस महाराष्ट्र में जहां बिहारियों का अपमान किया जाता है, उन्हें महाराष्ट्र से भागने के लिए बोला जाता है। तो वहीं पर बिहार की बेटी लोक गायिका मैथिली ठाकुर जाती हैं, उन्हें गजब का सम्मान दिया जाता है। वह मैथिली जो बिहार के पारंपरिक सांस्कृतिक गीतों को गाकर इतनी बड़ी बन चुकी हैं कि उनको महाराष्ट्र जैसे राज्य में सम्मान दिया जाता है। तब वो सम्मान सिर्फ मैथिली ठाकुर को नहीं, बल्कि पूरे बिहार, भोजपुरी और मैथिली भाषा को मिल रहा है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खड़े होकर मैथिली ठाकुर और उनके दोनों भाई ऋषभ और आयाचू ठाकुर की तारीफ करते हैं। इन तीनों को सरस्वती का पुत्र पुत्री बताते हैं और तब देखकर लगता है कि यह जो भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री में स्टारडम के नाम पर कलाकार आपस में लड़ते हैं, वो असल में स्टार है ही नहीं। असल स्टार तो मैथिली ठाकुर हैं, जो गायक अपने स्टारडम के लिए लाख लड़ते हैं, पर इन्हें अपने राज्य के ही सरकारी कार्यक्रम में पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि शायद सरकार इन्हें इस लायक नहीं समझती है। और दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर है, जो बिहार के सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा तो होती ही हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी वहां के सरकारी कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण बनती है। अब महाराष्ट्र में मैथिली के कार्यक्रम में क्या हुआ, विस्तार से आपको सारी कहानी वीडियो में आगे बताएंगे, पर उससे पहले नमस्कार। झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ऑफिशियल फेसबुक आईडी से डाला गया है। वीडियो में दिखता है कि देवेंद्र फडणवीस एक कार्यक्रम में है। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, संगीत की प्रस्तुति हो रही है। कार्यक्रम में हजारों की भीड़ लगी है। मंच पर मैथिली ठाकुर और उनके दोनों भाई ऋषभ ठाकुर और आयाची ठाकुर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मैथिली गाना गाती हैं और समूचे दर्शकों के साथ देवेंद्र फडणवीस भी झूम रहे होते हैं। कभी वह ताली बजाते हैं, कभी हाथ उठाकर वाह वाह करते हैं, कभी आंख बंद करके मैथिली के गानों पर झूमते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो लगभग 2-2.5 मिनट का है और इतने देर में देवेंद्र फडणवीस कई बार मैथिली ठाकुर के गाने की तारीफ करते हुए दिखे हैं। मैथिली ठाकुर स्टेज शो में हिंदी, मराठी और बिहार के सांस्कृतिक लोकगीतों को गाती हैं और बिहार से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में जहां लोग बिहार की भाषा को समझते तक नहीं है, वो लोग भी बिहार के लोकगीतों पर खूब झूमते हैं। कार्यक्रम के बाद देवेंद्र फडणवीस मंच पर आते हैं, मैथिली ठाकुर की जमकर तारीफ करते हैं। मैथिली ठाकुर के अलावा वो मैथिली के दोनों भाई ऋषभ और आयाची की भी भरपूर प्रशंसा करते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि बिहार की होकर भी आप जितने प्यार से मराठी गीतों को गा रही हैं, देखकर मन प्रसन्न हो गया। मैं आपके गीतों की काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर सुनते रहता हूं और आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। आप सरस्वती की पुत्री हैं, आपके दोनों भाई भी सरस्वती के पुत्र हैं। अब आप अगर देवेंद्र फडणवीस के बातों पर गौर करें तो आपको समझ आएगा कि मैथिली ठाकुर के जिन गीतों को यूट्यूब पर सुनकर देवेंद्र फडणवीस उनके प्रशंसक बने हैं, अधिकतर गाने तो बिहार के पारंपरिक लोकगीत हैं, जो या तो मैथिली में होते हैं या भोजपुरी भाषा के होते हैं। यानी बिहार के साफ सुथरे पारंपरिक लोकगीतों को केवल बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर भी काफ़ी उनको इज्जत मिलता है, लोग इसे सुनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ भोजपुरी के ये स्टार गायक हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को अश्लील इसलिए गाना पड़ता है क्योंकि लोग ऐसे ही गानों को सुनते हैं, ऐसे ही गानों को पसंद करते हैं। ऐसे फूहड़ गानों को गाकर भी वो खुद को सबसे बड़ा स्टार बताने के लिए लड़ते रहते हैं। भोजपुरी में स्वघोषित जो स्टार वार है वो एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती। कभी भोजपुरी के जो दो टॉप स्टार हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इनके बीच लड़ाई चलती रहती है। तो इनके अलावा भी दूसरे लोग कम नहीं हैं, उनका भी अपना एक अलग ही यूनिवर्स चलते रहता है, जहां वो अपने स्टारडम के लिए लड़ते रहते हैं। यानी पवन खेसारी की लड़ाई से अलग एक अलग यूनिवर्स है जो इनके पैरेलल दूसरे स्टार्स का अपने बराबर के किसी स्टार से लड़ाई के साथ चलते रहता है। यानी भोजपुरी के सभी स्टार का अलग अलग लेवल बटा हुआ है, जिसको यह खुद ही बांट लेते हैं। और अलग अलग लेवल के गायकों के स्टारडम की अपनी अलग दुनिया है, जिसको ये लोग खुद ही बना कर रखे हुए हैं। या और जब बात असलियत पर आती है तो इनका सारा स्टारडम फुस हो जाता है। किसी भी प्रतिष्ठित कार्यक्रम में इन स्टार्स को बुलाने के बजाय मैथिली ठाकुर, शारदा सिन्हा, भरत शर्मा व्यास जैसे गायकों को बुलाया जाता है। यहीं पर इन सुपरस्टार का सारा स्टारडम हवा हो जाता है। दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर बिना किसी विवाद में पड़े, बिना खुद को कोई स्टार बताए, पूरे देश में और विदेशों में भी जाकर बिहार के संस्कृति और यहाँ के पारंपरिक लोकगीतों के जरिए बिहार का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।